जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वक्री ग्रह पर हमारी एक सीरीज़ चालू है। उस सीरीज़ को लेकर डिस्कशन चल रहा था और हम दिल्ली में एक घिटोरनी जगह है, वहाँ पर एक कैफ़े में बैठकर ये डिस्कशन कर रहे थे। उसमें विद्यार्थियों ने कुछ सवाल पूछे, जैसे कि अगर दो ग्रह वक्री होकर आमने सामने हो तो क्या फल होता है, होमोसेक्सुअलिटी का वक्री ग्रह से कोई लेना देना है या नहीं, और तीसरा था कि जब कोई ग्रह एक राशि में वक्री होकर पिछली राशि में जाता है फिर अगली राशि में आता है, इस तरह के जो ट्रांजिट होते हैं उनका असर कैसा देखना चाहिए। तो और विलंब नहीं करते, आइए आरंभ करते हैं उस यात्रा को, सुनते हैं उस वीडियो को। अच्छा, हाँ, आप कुछ वक्री ग्रह पर कह रहे थे ना। हाँ जी, वक्री ग्रह जो दो आमने सामने होते हैं एंड डिग्री भी ऑलमोस्ट, मतलब डिग्री वाइज जब वो आमने सामने हो जाएंगे तो उनका क्या इफेक्ट। ओके, पहले तो ये कि वक्री ग्रह आमने सामने होने के चांसेस बहुत रेयर है। या तो मरकरी के सामने हो सकते हैं या वीनस के सामने हो सकते हैं, है ना। जुपिटर सैटर्न वक्रियों के आमने सामने नहीं हो सकते ना, और कोई एक्सटीरियर प्लैनेट हो सकते। तो हम क्या कहते हैं कि देखिए, बुध और गुरु एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। मतलब मरकरी रिप्रेजेंट करता है विजडम को और गुरु रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को। अगर बुध गुरु आमने सामने वक्री है तो हम कहते हैं पास्ट लाइफ कर्मा में कुछ गुरु का रह गया था ऋण, जिस वजह से इस बार इंस्पाइट ऑफ हैविंग गुड कैपेबिलिटीज, इंटेलिजेंस अच्छा है, दिख रहा है, सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो जो जिनसे आप सीख रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। कोई नहीं, आप अमित जी को आने दो, ये तो चलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आइए प्लीज। तो कहने का मतलब ये है कि पहले रह गया था हाँ, वो इस जीवन में कवर हो रहा है, बिल्कुल कवर होगा, कवर करना है। हाँ, कवर करना है, बिल्कुल। और कवर किसको करना है, हमेशा ये कहते हैं हम, जो इंटीरियर प्लैनेट है ना, उसको आप छेड़ नहीं सकते। कहने का मतलब है कि इंटीरियर प्लैनेट जो आपको मिला, जो नेचर ने दिया, जैसे मरकरी है, ग्रास्पिंग पावर दी है, तो वो ग्रास्पिंग पावर में ना आप ना कुछ बढ़ा सकते ना कम कर सकते, बट जुपिटर यानी ज्ञान को ग्रहण करने का एफर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर्स के प्रति अगर आपके जो भी उधार है या जो आपको चुकाना है वो यहाँ पे ज्यादा दिखता है। अगर आप अपने फैकल्टीज, अपने टीचर्स के साथ कोई अच्छे रिलेशनशिप हैं या वहां पर आप गेन कर पा रहे हैं, उनके ट्रस्ट सर्कल में हैं, तो उसको अच्छा माना है। एक और बात, जब गुरु बुध दोनों वक्री हों और आमने सामने हों तो दे आर 1/7 लॉर्ड। जेमिनाई के सामने सैजिटेरियस है, वर्गो के सामने पाइसेस है। तो यानी कि एक ऐसे दो प्लैनेट रेट्रो हुए जिनकी राशियां भी आमने सामने होंगी। उस केस में हम क्या देखते हैं, एक तो डिसीजन मेकिंग पावर खराब होती है, निर्णय लेने में दिक्कत आती है। आप निर्णय लेने के बाद ये दूसरी थॉट ये जरूर आएगी कि यार नहीं करता तो अच्छा था, चाहे कितना ही अच्छा काम है, लेकिन एक होता नहीं कि भाई काश ऐसा हो पाता, वो काश वाला वर्ड इनके साथ जुड़ा रहेगा। कर लिया तो भी रिग्रेट होगा, नहीं किया तो भी रिग्रेट होगा। तो मतलब ये तो पक्का है। हाँ, पक्का है। बिल्कुल। इसका सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने देखा है, जो भी आपका मेंटर है या जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन योर केस साईं बाबा होंगे या जिनको भी जो फॉलो करते हैं, उनका नाम लेकर या उन एक तरह से कहो उनकी गाइडेंस में अगर काम किया जाए तो वो ज्यादा सही रहता है। तो जुपिटर मरकरी के केस में तो ये होता है, बट जहाँ हाँ, जुपिटर और जो मरकरी है, ठीक है, ये गुरु शिष्य वाला ऑल्सो मरकरी है, बिजनेस और इस चीज को करता है, और ये धन को करता है, इसका भी कोई रिलेशन हो सकता है। मरकरी बिजनेस को करता है या विजडम को करता है, बिजनेस की उसमें। तो पहले तो हम ये बोलेंगे, अगर किसी का मरकरी जुपिटर साथ में है, अगर वो गुरु के साथ ही जुड़कर कोई काम करे, कोलैबोरेशन में करे, तो वो ज्यादा बेहतर है।
यानी उसी उसी जो लीनियर चलती आ रही है उसी में वो अगर एड ऑन करता है उसके नाम को तो बहुत बढ़िया। और क्योंकि मरकरी जैसे आपने कहा व्यापार का कारक है, लेकिन रेट्रोग्रेड होना ये दिखाता है कि हम 2 स्टेप आगे जाके 1 स्टेप पीछे लेने वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगेन यहाँ पर तो ये रहेगा। हाँ, मरकरी सैटर्न वाला केस बड़ा यूनिक हो जाता है, क्योंकि बुध वक्री है और सामने शनि वक्री हो सकता है, मंगल भी हो सकता है। तो मंगल वैसे एक बात बताओ, मंगल बहुत कम वक्री होता है, बहुत कभी कभी ही देखने को मिलता है, लेकिन वो भी होता है। पहले जैसे आपने कहा ना सैटर्न वक्री और जुपिटर वक्री, मरकरी वक्री, अगर दोनों वक्री है, आपको पता है मरकरी बिजनेस का कारक है और सैटर्न जॉब का, और आपके दोनों ही रेट्रो हो गए, ठीक है। तो जैसे ऐसे लोग नहीं होते जो अपनी हॉबीज को फुलफिल कर रहे होते हैं, जिनको मतलब हाउ शुड आई से, एक होता है कि सैटर्न रेट्रोगेशन ये दिखा रहा है कि कंसिस्टेंट एक जॉब रहने में दिक्कत आएगी, इधर यू हैव टू ऑप्ट अ जॉब जिसके अंदर यू नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या तो ये करें ट्रैवलिंग हो गई, करेक्ट, एब्सोल्युटली। अगर ये है तब तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक आप सेटअप लगा के और वहीं पर बैठकर करने की कोशिश करेंगे तो रेट्रो सैटर्न वर्क होने नहीं देगा, पब्लिक डीलिंग वगैरह उसका पार्ट रहना चाहिए। तो जब ये दोनों वक्री हो जाते हैं तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। और अगेन जैसे मैंने कहा मरकरी का रेट्रोगेशन को अगर ओवरकम करना है तो सैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। मतलब समझिएगा, जब 2 ग्रह आमने सामने वक्री हैं तो जो एक्सटीरियर प्लैनेट है, जुपिटर हो चाहे सैटर्न हो चाहे मार्स हो, उनके थ्रू हम अंदर वालों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर मेरा मरकरी रेट्रो है और सैटर्न भी रेट्रो है तो यहाँ पे एफर्ट और वो जो कहते हैं ना आपके जो सबऑर्डिनेट हैं उनके थ्रू काम करवाना, उनसे फायदा लेना, उनके थ्रू कोई आपका आगे का रास्ता बनना, उसके चांसेस हाई होते हैं। तो ये दोनों के वक्रत्व में तो हम इस तरह देखते हैं। मंगल आपने कहा अभी, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंगल शुक्र आमने सामने वक्री हो सकते हैं या मंगल बुध हो सकते हैं। मंगल शुक्र तो ये वही कंडीशन हो जाएगी जैसे शुक्र गुरु बुध की थी, दोनों की राशियां आमने सामने पड़ती, तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर मैरिड लाइफ। शुक्र रोमांस का कारक है, मास एग्रेशन का और एनर्जी का कारक है, वो था बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वहां पर मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और जहां हम उसकी बात करते हैं दूसरे वाले कॉम्बिनेशन की, शुक्र शनि की या बुध मंगल की, बुध मंगल में हम क्या कहेंगे, थ्रू मंगल यू कैन कंट्रोल रेट्रोगेशन ऑफ मरकरी, ऑल्दो योर मास इज ऑल्सो रेट्रोगेट, बट उस पर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बोलते हैं भैया एफर्ट करने पड़ेंगे। पहले वाले में हम कह रहे थे सबऑर्डिनेट काम आएंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो आपके कलीग है, जो फ्रेंड सर्कल है, जो छोटा भाई है, उसके थ्रू बिजनेस में कुछ आपको अचीवमेंट मिल सकती है। वैसे वक्रत्व तो अपने आप में, जैसे सुंदरम सर कहा करते थे, कहते थे कि अगर वक्री प्लैनेट का मतलब ही है कि पिछले जन्म का कुछ लिखवा के लाए। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो जो हम पिछले जन्म का जो बोलेंगे, जो हिसाब किताब बाकी है, तो वो तो जिस हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड ही रहेगा, बिल्कुल इररिस्पेक्टिव व्हाट द प्लैनेट है। नहीं, प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन तो मैटर करेगी, नेचुरल सिग्निफिकेशन। जैसे आपने कहा मरकरी, तो मरकरी पे हमने विजडम की बात की, हम उसको तो साइड लाइन नहीं कर सकते कि वो प्लैनेट कौन सा है, पर हमें उसके साथ उस हाउस को भी जोड़ना होगा। जैसे अभी आपने कहा 7th हाउस है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 7th हाउस की बात हो रही है। 7th हाउस रिप्रेजेंट पार्टनर, फॉरेन ट्रेवल, लाइफ पार्टनर वगैरह वगैरह। जनता का भी घर होता है, तो जनता का भी घर होता है। ये चीजों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई हम कहेंगे वहां का कुछ आपका ड्यू रह गया था जो अब आपको करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो ये तो खैर अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि लाइफ पार्टनर का चुकाना है या ऐसे ही होगा, अदरवाइज तो हम नहीं मैं बताता हूँ, उसमें भी आप बता सकते हैं। अगर वो दोनों जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, अगर उन दोनों में से कोई भी लग्न का या 7th का लॉर्ड है, या मैरिज के जो हाउसेस है 1, 2, 4, 7, 8, 12, उनमें से किसी का लॉर्ड है, तो हम कहेंगे इट्स दिस कॉम्बिनेशन इज टॉकिंग अबाउट मैरिड लाइफ और लाइफ पार्टनर। अगर वो 10th का है, 11th का है, तो हम कहेंगे बिजनेस की तरफ जाए। एक थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, नहीं वीनस
Venus, what I have heard and read and seen somewhere, it gives unnatural sexual orientation. And is it also, like, if we see some retro Venus, does it also indicate towards homosexuality? This is something I do not know. नहीं But this is और पढ़ रहे हैं तो सब हाँ नहीं ये सब्जेक्ट आता है और देखो चार्ट में इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी के चार्ट देखने को वैसे तो बहुत मतलब लोग डिस्कस ही नहीं करते this is not like बट जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिसके अंदर मुझे हार्डली 15-20 चार्ट्स ऐसे होंगे जिनमें जो होमोसेक्सुअल रहे तो उनमें रेट्रोगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था Venus, not only Venus retrograde planet in 7th house, retrogression of Venus, retrogression of 7th Lord, Rahu influence. मतलब अगर मैंने एक चार्ट को पूरी तरह रीड करूं तो डेबिलिटेशन और रेट्रोगेशन ये दो चीजें मुझे उनके चार्ट में बहुत कॉमन नहीं और तो इसको कंसीडर कर सकते हैं इसके बारे में ना ज्यादा अच्छे से उसमें बताया गया है कौन सी बुक थी वो जिसमें D30 को डील किया गया है शायद फल दीपिका ही है फीमेल हॉरोस्कोपी करके चैप्टर है उसमें इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि कब ये चीजें ज्यादा हो जाती है तो वी नीड टू चेक D30 ऑल्सो बट हाँ रेट्रोगेशन जो अभी आपने कहा ना अनकन्वेंशनल थॉट और इस तरह तो करते उनकी वजह से वो मैरिज भी ब्रेक की है हाँ ये हुआ है that is why I was just whether it is a topic to be discussed or not नहीं बिल्कुल लग जाता है मैं अगर बोलूँ ना मैं चार्ट में देखते वक्त अगर कोई चार्ट आए और मैरिज का प्रपोजल हो वहां पर ये देखना हो तो जेमिनाई साइन लिब्रा साइन और रेट्रोगेशन एंड डेबिलिटेशन ये 4 पॉइंट पे जरूर फोकस करता हूँ कि क्या नजर आ रहा है क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें ये बहुत कॉमनली देखने में भी आया है कि ये चीजें खराब हो सर एक चीज और इसमें डिफरेंस बताइए एक नॉर्मल रेट्रो एक फॉलन रेट्रो फॉलन रेट्रो मींस फॉलन प्लैनेट बोलते हैं ना कि जैसे वो दूसरे में जाके फिर वापस आ रहा है राइट अपने ही घर में एक अपने घर में जिस साइन में है उसी में रेट्रोग्रेड होके मार दिया पीछे घूम रहा है एक दूसरी राशि में जाके वो हुआ दैट इज कॉल्ड फॉलन राइट नहीं देखो मैं हिंदी वाला हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा कम पता है नहीं जोक्स अपार्ट 8 तरह की गति बताई गई है प्लैनेट की उसमें अनुवक्र करके गति है जिसके बारे में अभी आपने कहा कि ग्रह अगली राशि में गया वहां पे रेट्रो हुआ फिर वापस पीछे आया जैसे अभी जुपिटर ने किया और करेगा एक्वेरियस से वो कैप्रिकॉर्न में हाँ मकर में आएगा तो मेरे पास एक क्वेरी आई उससे आप समझना ये इसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है क्वेरी क्या आई कि सर आपने प्रेडिक्ट किया था एक्वेरियस में जब जुपिटर आएगा नहीं सॉरी हाँ कैप्रिकॉर्न में जब जुपिटर आएगा तो तुम्हारी जॉब जाएगी मैंने कहा अच्छा कह रहे सर वो आया और मेरी जॉब चली गई ठीक है कह रहा अब वो रेट्रो हो गया एक्वेरियस में गया नई जॉब मिल चुकी थी सब कुछ हो गया अब वो वापस आ रहा है तो क्या अब दोबारा तो कह रहा ये दोबारा भी लेके जाएगा क्या क्योंकि कैप्रिकॉर्न में तो रिटर्न कर रहा है तो इसका उत्तर ये है कि जो ड्यूरेशन लंबा रहा हो ना उस राशि में देखो एक वक्री हुए आपने टच किया और वापस आ गए और कई बार उल्टा भी होता है कि एक राशि में आपने बड़ा लंबा स्पैन बिताया फिर रेट्रो होके पिछली राशि में गए टच करके फिर आ गए तो हमें ये देखना होता है कहाँ पे ड्यूरेशन ज्यादा बिताई जहां ज्यादा बिताई है उस टाइम पे रिजल्ट मिलेंगे अगर जब वो बस टच एंड गो वाला सीन है तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं चाहे प्रॉपर्टी लेना हो चाहे शादी हो या कोई ऐसा बेबी प्लान करना हो तो ये एक दिन का काम तो होता नहीं इसमें तो महीनों लग जाते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में तो वो देखते हुए हम ये कहते हैं कि इसको ऐसे लेना चाहिए हम बोल रहे टच एंड गो जब वो टच वो वापस मान लीजिए होएगा लेकिन वो वाला पॉइंट तो फिर वो स्टेशनरी वाला पॉइंट आ जाएगा आएगा मैंने बोला था कि इसमें इट विल बी हाँ मोर पावरफुल देन
बढ़िया वो आपने टॉपिक छेड़ दिया कि स्टेशनरी वाला पॉइंट। स्टेशनरी के बारे में ना शास्त्र तो ये कहता है कि ग्रह जिस डिग्री पर, जिस भोगांश या लॉन्गिट्यूड पर स्टेशनरी होता है आपकी जन्म कुंडली में, न्यूट्रल चार्ट में, अगर वहां कोई प्लैनेट बैठा था, वहां मींस जहां पे वो हुआ है या टोटल? नहीं, जहां पर वो हुआ है। सपोज अगर कोई 27 डिग्री पर हुआ है कैप्रिकॉर्न में, और 27 डिग्री पर ही आपकी कुंडली में कोई ग्रह वहां बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न में, तो डेफिनेटली वो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। एक दूसरा, किसी हाउस से 8th हाउस में अगर वो ट्रांजिट कर रहा है, सपोज मेरे लग्न की डिग्री मान लीजिए 5 है और मेरे 8th हाउस में 5 डिग्री पर कोई प्लैनेट स्टेशनरी हो गया, तो एक कॉन्सेप्ट होता है 64th नवांशा का। तो हम ये कहेंगे ये वाला प्लैनेट 64th नवांश में स्टेशनरी हुआ है, तो डरने की बात बहुत ज्यादा है। जबकि ये काफी रेयर इवेंट है, रोज नहीं होती, और रोज नहीं होती तभी डरने वाली बात है, क्योंकि कभी सालों में एक बार ये दिन आ रहा है। हाँ, तो मेजर इवेंट, यू कैन प्रेडिक्ट मेजर इवेंट ऑन दैट पॉइंट कि जहां पर वो इस तरह का स्टेशनरी होकर दिखा। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। अभी इस पर और वीडियोस आने हैं। वक्री ग्रह बहुत बड़ा टॉपिक है, और जिन लोगों ने अभी तक ये सीरीज़ पूरी नहीं देखी है वो अभी ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ये प्लेलिस्ट आपको वक्री ग्रह की मिल जाएगी, जहाँ पर शुरू से एंड तक अभी तक कितने वीडियोज़ आए हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट डिस्कस हुआ है, वो आपको पता लग जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री। ग्रह वक्री क्यों होते हैं और उसका क्या फलित है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि हमारी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।